भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या ये? कौन आया था यहाँ? पता कौन आया था यहाँ पर तुझे खाना खिलाने? आया तो था, मगर मैं पहचानती नहीं। चले गए वो। अरे, ऐसे जवाब देता है कोई अपने पति को? हा? सच में बहुत बदतमीज हो तुम। बदतमीज नहीं, भूखी थी मैं। और अगर घर में खाना नहीं खाने दिया जाएगा तो जिसे मेरे खाने की चिंता है वो खाना लेकर आएगा। आज खाना दे गए हैं, कल अगर वो खाना देकर नहीं भी जाएंगे तो मैं खुद उनके घर जाकर खाना भी खा के आऊंगी। जीवन कीमती है, इसे भूखे रहकर खत्म नहीं करूंगी। श्यामला! हमने श्यामला को खाना खिला दिया है, लेकिन उसने कहा है कि शाम से खाना लाने की जरूरत नहीं है, वो खाने का उपाय कर लेगी वहीं पर। अगर ऐसा कहा है तो ठीक ही कहा है उसने। वैसे भी काकी वो उसका घर है, तो उसको वहीं पर खाने का इंतजाम करना भी चाहिए। भीम भैया, जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो कुछ लोग लाठी वाठी सहित श्यामला दीदी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। कहीं वो लोग श्यामला दीदी के साथ कुछ कर तो नहीं देंगे? मेघनाथ जी, आपकी बहू बस उसका नाम बता दे कि हमारे मोहल्ले में आकर उसे किसने खाना खिलाया। हम सब मिलके उसे तोड़ के रख देंगे। हाँ हाँ, तोड़ के रख देंगे। क्या भाइयों? हाँ हाँ, तोड़ के रख देंगे। जो आया था उसका नाम बता दे बस, नहीं तो सर फोड़ दूंगा तेरा। फिर मर भी जाएगी तो अस्पताल लेकर नहीं जाऊंगा और ना ही किसी को लेकर जाने दूंगा। बातें मत कीजिए, उठाइए लाठी और सर फोड़ दीजिए, क्योंकि मैं तो बताने से रही। श्यामला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन आया था तुझे खाना खिलाने? मेरा हर बार यही जवाब रहेगा। अच्छा, तो तू ऐसी नहीं मानेगी। फिर ये ले, चलो। लगाइए ताकत। मेरा भीम भाऊ ऐसी लाशों का वजन कई सालों से झेल रहा है। लड़ रहे हैं ना वो, मैं भी लड़ूंगी। उनकी बहन हूं, कुछ दिन ही सही, मगर लड़ूंगी जरूर। छोड़। कैसी किस्मत थी मेरी कि मेरी जिंदगी में ये भीम की बहन आ गई। दोबारा ही रह जाता तो अच्छा था। मैं रुकिए, ये तो बता के जाइए कि मैं यहाँ खाना बनाकर खा सकती हूँ या ऐसा है, यही खाना बना और खा। लेकिन वो छोटे लोग तुझे आकर खाना नहीं खिलाएंगे, मतलब नहीं खिलाएंगे। भीम भाऊ, आपने जो लड़ाई लड़ने की बात कही थी वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। धन्यवाद। धन्यवाद कि उस रात आपने मुझे भागने से रोक लिया। धन्यवाद। आज बहुत ठंड है। हाँ, एक लड़की की शादी एक जुए की तरह होती है। अगर पति अच्छा मिल जाए
तो जिंदगी जीत ली, और अगर नहीं मिले तो सब मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, अभी श्यामला दीदी के लिए ये समय बहुत मुश्किल होगा। हाँ रमा, मुझे अगर पहले पता होता ना कि उसकी शादी शिशुपाल से होने वाली है, तो मैं यह शादी होने ही नहीं देता। मगर अब कर भी क्या सकते हैं हम। और वैसे भी जो चीजें कर सकते थे वो कहाँ कर लेते। घर के सारे बर्तन झूठे हैं, जाकर साफ कर दे। और भीम, तुम्हारे भैया का ना सर बहुत दर्द कर रहा है। छोटे भाई हो ना, तो जाओ जाकर उनका सर दबा दो। ऐसे तो संसार भर के ज्ञान देते रहते हो, लेकिन आज तक मैंने अपने भाई की सेवा करते नहीं देखी तुम्हें। मैं तो सर दबाने के लिए तैयार हूँ भैया का, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि उनका सर दर्द कर रहा है? अरे पता तो तब चलेगा ना तुम्हें, जब तुम्हें इस घर की चिंता होगी, जो कि है ही नहीं। और वो लड़की श्यामला, उसके यहाँ क्या हो रहा होगा, शादी करके जुआ खेल ली, ये सब तो वो बताने नहीं आई ना तुम्हें। लेकिन तुम्हें पता है ये बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं। मैं जा रही हूँ बर्तन साफ करने, और ये भी बाला भैया का सर दबा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही समय पर सही चीज करोगे ना, तो मैं बोलूंगी ही क्यों। जाओ। चलो रमा। करुणा, मिल गया सुकून तुम दोनों को? अरे बुआ, सुकून की बात है ही नहीं, और ना ही बात सिर्फ बर्तन धोने की या सर दबाने की है। दरअसल जो काम बुआ आपको करना चाहिए था ना, इस घर में अनुशासन बनाकर रखना चाहिए था, वो काम तो आपने किया नहीं, और ना ही आई को करने दिया। बस वही काम मैं कर रही हूँ। ऐसा कौन सा महान काम कर रही थी, जरा हमें भी तो पता चले। इस घर में छोटों को छोटे जैसी औकात और बड़ों को बड़े जैसी औकात में रहना सिखा रही हूँ। और देखना बुआ, बहुत जल्दी आपको असर दिखेगा। भैया दीजिए, मैं आपका सर दबा देता हूँ। अरे नहीं भीम, हो जाएगा अपने आप ठीक। और ज्यादा दर्द करेगा तो करुणा दबा देगी। लेकिन क्यों? करुणा ही क्यों दबाएगी? और ये आपके भाई तो है, और आप बड़े होकर भीम के साथ हमेशा खड़े रहते हैं ना, तो ये आपका प्रेम है। वैसे ही अगर भीम आपका सर दबाएगा तो ये उसका प्रेम होगा। आखिर बड़े भाई और छोटे भाई दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी तो जाने। दबाओ। हाँ भैया, आपका छोटा भाई हूँ, सर दबाऊंगा तो उसमें बुरी बात क्या है? दीजिए। नहीं भीम, तुम जाओ यहाँ से, मैं करुणा से बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप? चुपचाप सर दबाइए। बुआ ही नहीं, इस घर में आपने भी छोटों को बिगाड़ रखा है। खड़े देख क्या रहे हो भीम? दबाओ ना सर, दबाओ। भैया और तू खड़ी देख क्या रही है? जा जाके बर्तन साफ कर।
देख लीजिए आई, घर का माहौल बदल रहा है, मौसम बदलेगा। और इस बदलते हुए मौसम में मजा आने वाला है। दिमाग खराब करके रखा इस लड़की ने। क्या करूं मैं? शिशुपाल, अरे क्या है ये? हाँ? ये सब क्या चल रहा है इस घर में? तू यहाँ ये खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में ये परेशानी में टहल रहा है। मैं अलग परेशान हूँ। और वो तेरी बीवी मजे से महारानी की तरह कमरे में सोई है। ये हद हो गई है। तो बाबा क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? अरे चादर खींच उसकी, खींच चादर। उसे भी तो समझ में आए कि परेशानी क्या होती है। सिर्फ हम ही क्यों परेशान रहे? और उसके बाद क्या करना है ये सुन। उठ उठ, चल। क्या हुआ? ऐसे भी वो लोग तुझे दिन में आकर खाना खिलाकर चले गए ना, तो कम से कम रात में जाकर इसका बदला तो पूरा कर ले। वो भीम बहुत जवाब देता है ना, तो चल आज उसे जवाब देकर आते हैं। चल। छोड़िए, आप मर्दों को शारीरिक क्षमता ज्यादा क्या होती है? जब देखो तब हाथ पकड़कर खींच कर कहीं ले जाते। छोड़िए। चल, चुपचाप चल। तुझे क्या लगता है वो भीमराव तेरा भाई है, तेरा बहुत आदर करता है? आज तेरे सामने पता चलेगा कि वो तुझे कितना मानता है और कितना नहीं। समझी? चुपचाप चल अभी, चल। अब भीम, बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, रुकिए, थोड़ी देर और दबाता हूँ। अरे अब थोड़ा ठीक लग रहा है। जाओ तुम। सच में ठीक लग रहा है? हाँ। लेकिन अभी आप आराम कीजिए। हाँ, रुको भीम, अब एक काम और कर देना। ये सारे कपड़े बाहर ले जाकर जोकू काका तक पहुंचा देना, वो साफ कर देंगे। ठीक है। करुणा, अब तुम भीम को जानबूझकर जलील कर रही हो। अरे कमाल है, इसमें जलील वाली क्या बात है? बस कपड़े ही तो उठाकर ले जाना है। और इस घर का सबसे छोटा है भीम, तो घर के सारे छोटे काम यही करेगा ना, और करना ही चाहिए। हाँ, अब तक अगर कोई नहीं करवाते थे तो वो तो गलत बात है। जाओ, ले जाओ। करुणा, तू भीम से दुश्मनी मत करो। भीम से दुश्मनी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है? और किस बात का डर लग रहा है आपको? इस बात का डर लग रहा है कि भीम के पक्ष में रमा, आनंद, लक्ष्मी, बाबा, बुआ है? या इस बात का डर लग रहा है कि अगर आप भीम के विरोधी होंगे तो आपको भी भीम का सामना वैसे ही करना होगा जैसे बाकी सब कर रहे हैं? देखिए, चाहे जो डर लग रहा हो आपको, लेकिन अभी आप शांत रहिए। अरे इस घर के बड़े बेटे हैं आप, और मैं बड़ी बहू हूँ, तो हम बड़े बेटे और बड़ी बहू की तरह ही रहेंगे। समझ गए आप? मैं बिस्तर लगा देती हूँ, आप सो जाइए। भीम,
ये सब क्या है? कुछ नहीं, हम दोनों घर के काम कर रहे हैं। काम? भीम बेटा, इतने साल हो गए, लेकिन इतने सालों में मैंने तुम दोनों को इतनी रात को कभी घर का काम करते हुए नहीं देखा। और फिर घर का कोई भी सदस्य इतनी रात को काम भी नहीं करता है ना, तो फिर तुम दोनों ही क्यों? बाबा वो बस ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। अब घर में इतने सारे काम हैं तो हम दोनों कुछ काम कर रहे हैं। भीम बेटा, मैं तुम्हारा बाबा हूं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। जब कोई भी काम बेवक्त दिखाई दिया तो लगता है ना कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई बात। बताओ बेटा, क्या बात है? भीम भैया, भीम भैया, वो शिशुपाल जी आपको स्टेशन जाने वाले रास्ते पर बुला रहे हैं। इतनी रात को? जाकर तो देखना होगा क्या बात है। चलो। और बाबा, आप घर के कामों को लेकर परेशान हो रहे थे। यहाँ हमारे पास कभी भी कोई भी काम बेवक्त आ सकता है। चलो चलो दीपक। मैं ये बर्तन रख कर आती हूँ। रमा, श्यामला, श्यामला, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे? तुम्हारे पास चादर कंबल कुछ नहीं है क्या? भीमराव, तो अपनी चादर उतार कर दे दे और ठंड में रहे तू तो श्यामला रहेगी अच्छे से, नहीं तो ऐसी ही ठंड में कांपती रहेगी। अच्छा, मतलब ये सब आपने जानबूझकर किया है। शिशुपाल जी, मेरी बहन के लिए एक बार नहीं, 1000 बार भी अगर मुझे कंबल उतारकर खुद ठंड में रहना पड़े तो मैं रह लूंगा। नहीं भीम भाऊ, मुझे नहीं चाहिए भीम भाऊ। ये लो श्यामला। आप मेरे कारण क्यों ठंडी में रहोगे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने घर जाओ। मैं एक रात बिना कंबल के रहूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ श्यामला। चलिए बाबा। ए भीमराव, घर जाकर कंबल ओढ़कर सो मत जाना। अब कंबल दिया है तूने तो रात भर ठंड में रहना। इससे क्या होगा? और आप ये जानबूझकर क्यों कर रहे हैं? अरे बदले में कह रहा हूं ना कि अगर भीम आज की पूरी रात ठंड में बाहर रहेगा तो फिर मैं कल से किसी भी रात श्यामला को ठंड में नहीं छोड़ूंगा और ना ही उसकी चादर खींचूंगा। अरे सौदा है कि बहन हर रात आराम से रहे, इसके लिए
एक रात पीड़ा उठाओ